अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड मैच अगरचे चैंपियंस ट्रॉफी में पॉइंट वाइज शायद फ़र्क डालता हो, मगर इस मैच की एज सच और ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं थी। मगर तीन चीज़ें सीख मिली बाकी टीमों को, खासकर पाकिस्तान को। नंबर वन, वो पाकिस्तान जिसने ऑलमोस्ट इतने ही रन किए थे इंडिया के खिलाफ, और हमें लगा, बल्कि हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स को लगा कि बहुत कम रन है। अगरचे मैं अभी भी मानता हूँ वो रन थोड़े कम ज़रूर थे, मगर इतने कम नहीं थे कि आप फाइट ना कर सकें। आज इंडिया ने बताया कि अगर बॉलिंग तगड़ी है तो ये रन भी डिफेंड हो सकते हैं और इस रन के ऊपर भी मैच को खेला जा सकता है। नंबर टू, इंडिया ने आज अपना एक फास्ट बॉलर कम किया और स्पिनर बढ़ाया, और वो स्पिनर ही मेन डिफरेंस साबित हुआ। पॉइंट इस कि इस पिच के ऊपर यहाँ पर स्पिनर ऐड ऑन किया जा सकता था, जो कि पाकिस्तान ने सिर्फ एक रेगुलर स्पिनर खिलाया। और नंबर तीन कि इस चैंपियंस ट्रॉफी में चुतराहट किस टीम की बन रही है, वो है टीम इंडिया, मेंस इन ब्लू ऑफ कोर्स। क्योंकि ओवरऑल जिससे भी आप बात कर लें, चैंपियंस ट्रॉफी में सबसे मजबूत टीम किसको कह रहे थे? हम सब कह रहे थे कि न्यूजीलैंड। मतलब मैं अपनी ही बात कर लेता हूँ, मुझे लगता था कि इस चैंपियंस ट्रॉफी की सबसे मजबूत टीम न्यूजीलैंड है। और इंडिया के लिए मतलब सच बात ये थी कि हमें ये लग रहा था कि इंडिया ने अभी तक कोई तगड़ा मैच खेला नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश को शिकस्त दी थी और पाकिस्तान को शिकस्त दी थी। अगर टीम वाइज देखा जाए शायद पाकिस्तान का कद थोड़ा ऊंचा है, बट आप फॉर्म वाइज देखा जाए तो शायद बांग्लादेश के बराबर ही टीम पाकिस्तान खड़ी थी, बल्कि बांग्लादेश ने शायद पाकिस्तान की निस्बत ज़्यादा तगड़ा मैच खेला था। और आज इंडिया के सामने इस चैंपियंस ट्रॉफी में सबसे मजबूत टीम सामने खड़ी थी, और इंडिया ने बताया कि इस चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर बेसिकली राज किसका रहने वाला है। अगरचे अगेन मैं आपको बता देता हूँ कि बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों टीम ऑलरेडी सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर रही थी, और इससे भी फर्क नहीं पड़ता कि अब इंडिया को अगला सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलना था या अफ्रीका के साथ। दोनों एक जैसी टीमें हैं। शायद अंडर द कंडीशन कोई एक टीम उनको ज़्यादा सूट करती हो। शायद ऑस्ट्रेलिया मेंटल ब्लॉकेज के तौर पर मतलब हो कि इंडिया नॉकआउट स्टेज में आके ऑस्ट्रेलिया के आगे थोड़ा सा वो होता है। अगरचे पाकिस्तान ने नॉकआउट स्टेज में कभी भी ऑस्ट्रेलिया को आईसीसी के किसी भी इवेंट में शिकस्त नहीं दी है। पाकिस्तान का रिकॉर्ड अपने आप में ये है, मगर इंडिया भी एक तरह से उनके फैंस ये मानते हैं कि शायद ऑस्ट्रेलिया उनके लिए टफ हरीफ माना जाता है। इसके अलावा इस मैच की एज सच कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी। बट सोचिए, पाकिस्तान ने भी लगभग इतने ही 241 किए, इन्होंने 249 किए, लगभग 8 रन का फर्क है, कुछ ज़्यादा फर्क है नहीं है। और दूसरी बात, आप केन विलियमसन की बैटिंग उठा के देख लीजिए, रिजवान, अगेन आई एम नॉट कंपेयरिंग बिटवीन बोथ दीज क्रिकेटर्स, बट मैं आपको उन बैटिंग का बता रहा हूँ। अगेन शराय सर उनके तगड़े बल्लेबाज हैं इंडिया के, आप उसमें भी देख लीजिए। और एक और पर्सपेक्टिव देखिए, हम बॉलिंग की तरफ जाते हैं कि इंडिया की बॉलिंग बहुत तगड़ी बन चुकी है, अगरचे बैटिंग उनकी हमेशा ही तगड़ी रही है। बट आप देखिए 6 ओवर 30 रन के ऊपर 3 विकेटें आउट हैं, उसके बावजूद 250 रन लगाते हैं। और उस वक्त लगा, हमें भी लगा कि रन कम है, मगर इंडिया की बॉलिंग और इंडिया की स्ट्रेटजी साफ है कि इंडिया के थिंक टैंक तगड़े हैं दिगर टीम की निस्बत। हर्षित राणा को बिठा के वरुण चक्रवर्ती को लेके आना साफ मतलब समझ में आ रहा है कि कैलकुलेशन की हुई है कि यहाँ पर वरुण चक्रवर्ती बनते हैं, खासकर न्यूजीलैंड के खिलाफ बनते हैं। और इससे पहले मैं ये सोच रहा था कि न्यूजीलैंड की टीम ने तो इंडिया को इंडिया में जाकर 3-0 से टेस्ट सीरीज़ हराई, और वो भी स्पिन ट्रैक थे, वहाँ पर खेल लिया तो यहाँ पर भी खेल लेंगे। और एक दफ़ा लगा भी 93 पर 2 आउट थे, 93 पर 2 आउट थे। उसके बाद ऑलमोस्ट कितने 150 के ऊपर 6 आउट कर दिए थे। पॉइंट इसके एकदम मैच चेंज किया, और चेंज भी उसने किया, वरुण चक्रवर्ती ने। मीन के वो जो डिसीजन था कि हर्षित राणा की जगह पे वरुण चक्रवर्ती आएगा, उसने पे ऑफ किया। और दूसरी खास बात कि आप इतने रन के ऊपर भी मैच को फंसा सकते हैं अगर आपकी बॉलिंग तगड़ी है। आप पाकिस्तान और इंडिया मैच का स्कोर कार्ड उठा के देख लीजिए। शायद 8 ओवर में 74 रन हुए थे शाहीन शाह अफरीदी को, 7 ओवर में 52 रन हुए थे हारिस रऊफ को। मतलब एक ने ऑलमोस्ट 7+ की इकॉनमी से रन खाए, दूसरे ने तकरीबन 8.5+ की इकॉनमी से रन खाए, और दोनों आपके मेन स्ट्रीम फास्ट बॉलर हैं जिन्होंने मैच बनाना था। बट पॉइंट इस कि क्या इस पिच के ऊपर दोनों या एटलीस्ट तीनों बॉलर खिलाने बनते थे, क्योंकि नसीम शाह जिन्होंने 4.5 की इकॉनमी से रन खाए थे यहाँ पे, बट आपने 3 फास्ट बॉलर खिलाए थे, एक रेगुलर स्पिनर था जो कि अब्रार अहमद था, जिन्होंने 2.8 की इकॉनमी के साथ रन खाए थे, और एक विकेट ली थी, वो थी शुभमन गिल की विकेट, जिसके ऊपर भी काफ़ी ववेल मचा कि क्यों उनको ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए। 2.1 की इकॉनमी से उन्होंने रन हुए थे। साफ था कि इस पिच के ऊपर अब्रार जैसे स्पिनर, जो हम सब जानते हैं कि मे भी कमिंग डेज में बहुत अच्छा हो जाए, मगर इतने तगड़े स्पिनर नहीं है, बट इंडिया जैसी बैटिंग के सामने उन्होंने अच्छी बॉलिंग की थी। पॉइंट इस के इस पिच के ऊपर या दुबई के अंदर स्पिनर से मदद मिलनी थी, और पाकिस्तान हमेशा स्पिनर के साथ ही खेलता रहा है। वैसे तो दुबई के अंदर किसको क्या मदद मिलनी है, कि पिच का मूड क्या है, पिच की शक्ल क्या बता रही है, पाकिस्तान से ज़्यादा किसी को नहीं पता होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा हम यहाँ पे खेले हैं। मगर बाकी टीमें आकर जहाँ पर रीड कर रही हैं और उनकी एबिलिटी थोड़ी बेहतर आ रही है। बल्कि मुझे ये सरप्राइज़ था, आप देखिए अगर आप अपने किसी ने मैच पूरा गौर से देखा हो, 8 ओवर हो गए थे, अक्षर पटेल के भी 8 ओवर हुए थे, मगर ऊपर से जो फास्ट बॉलर हैं, गच्चे में रेगुलर फास्ट बॉलर एक ही खेले हैं, शामी, दूसरे पांड्या जो कि ऑलराउंडर हैं, तो दोनों के सिर्फ 3-3 ओवर हुए थे। और उसके बाद स्पिनर्स का जाल बिछा, और ऐसा बिछा कि मैच को एकदम साइड पे करके रख दिया। बट पॉइंट इस के 250 रन। थैंक यू सर, थैंक यू कम, नो वरी सर, थैंक यू सर, थैंक यू।
पॉइंट इस दोस्तों कि 250 रन के ऊपर भी फाइट होती थी, और ये सीख सिर्फ पाकिस्तानी टीम के लिए नहीं है, पाकिस्तान के उन क्रिकेट एक्सपर्ट के ऊपर भी है जो समझते थे आजकल की मॉडर्न क्रिकेट के ऊपर तो 300 प्लस रन करने हैं, आपको 350 रन करने हैं। असल में सीन क्या हो रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी दो जगहों के ऊपर हो रही है, एक पाकिस्तान में, एक दुबई के अंदर। तो यहाँ पे कंडीशन डिफरेंट है, पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट है। शायद न्यूजीलैंड भी आज इसी तरह इसी से ही थोड़ा चौंका गया हो, क्योंकि वहाँ पे 350 रन भी चेज हो रहे हैं, यहाँ पर 250 रन में भी फंस रहे हैं। बट पॉइंट इज़ कि आपको कंडीशन रीड करनी है, आप प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं। और हमारे एक्सपर्ट जो कह रहे थे कि नहीं 300 प्लस रन बनते तो मैच में कुछ बन सकता था, भाई 250 के ऊपर भी बहुत कुछ बन सकता है, और इंडिया ने ये कर दिखाया है। और अब मुझे ज़ाती तौर पर ये लग रहा है जो मैच की सिचुएशन बनी थी जब 92 पर तो 2 ही आउट थे न्यूजीलैंड के, और वहाँ से कि इंडिया ने पलट कर वार किया और मैच को एकदम साइड पे किया। साफ है कि इस चैंपियंस ट्रॉफी की मेरी मजबूत टीम इंडिया है। अगरचे मुझे लगता है कि इंडिया लगातार 10-12 वर्षों से अच्छा ही खेल रही है, और किसी भी इवेंट, खासकर आईसीसी इवेंट के अंदर आप उनको फेवरेट मानते हैं। बट यहाँ पर विदाउट बुमराह मुझे लगा कि शायद उस तरह सुपर फेवरेट का टैग नहीं मिलता हो। बट आज जिस कंडीशन में जाकर उन्होंने पहले बैटिंग से पलट कर वार किया, उसके बाद बॉलिंग पर किया, यानी 30 पर 3 आउट किए, उसके बाद 250 रन किए। 92 पर सिर्फ 2 आउट थे, एक्चुअली 93 पर 2 आउट थे, फिर तीसरा 93 पर ही तीसरा आउट हुआ, और उसके बाद वापसी की है इंडिया ने। तो साफ है कि कि दे आर फाइटर नो, और उनकी टीम एक अच्छी शेप में आ चुकी हुई है। और वो जो एक बात बन रही थी कि भाई मतलब अच्छी टीम के साथ मुकाबला नहीं हुआ तो अच्छी टीम के साथ मुकाबला भी हो गया। अब इंडिया बेसिकली चैंपियंस ट्रॉफी के फाते बनने के लिए 2 स्टेप की दूरी पर है, और दोनों ऑफ कोर्स उनके लिए कठिन मरहला होंगे, एक सेमीफाइनल और फाइनल। और अगर इंडिया फाइनल के लिए क्वालिफाई करता तो ऑफ कोर्स यहाँ पे ही होगा दुबई के अंदर, अगर नहीं करता तो वो फाइनल फिर पाकिस्तान के लाहौर के अंदर या जो भी अनाउंस होना है वो तब हो पाएगा। बट पॉइंट इज़ के एट द मोमेंट अभी इस चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर मूड जिस टीम का तगड़ा लग रहा है वो इंडिया है, कि वो दूसरे से डिफरेंट है, क्योंकि उनके सारे खाने पूरे हैं। उनकी बैटिंग भी फिट चल रही है, बॉलिंग भी फिट चल रही है, एक फील्डिंग वाला एरिया है। आज भी वरुण चक्रवर्ती ने एज ए फील्डर अच्छी फील्डिंग नहीं की, 1-2 चांसेस थे जो ड्रॉप किए। अगेन न्यूजीलैंड की टीम फील्डिंग से ही अपने 40-50 रन भी बचा लेती है, और फील्डिंग से ही दूसरी टीम के ऊपर दबाव भी बना के रखती है। फिलिप्स ने जैसा कैच पकड़ा, मैं ये नहीं कहता, क्योंकि आज तो उन्होंने पॉइंट पे कैच पकड़ा जब कट शॉट खेला था विराट कोहली ने, मगर उस तरह का कैच का चांस हारिस रऊफ की बॉल के ऊपर तैयब ताहिर को भी मिला था, मगर तैयब ताहिर ने कैच नहीं पकड़ा था। उसके अलावा खुशदिल शाह ने कैच ड्रॉप किया, शायद शुभमन गिल का ड्रॉप किया था, उसके बाद शायद अर का भी कैच ड्रॉप हुआ था। पॉइंट इस कि हम कैचिंग वाला पर्सपेक्टिव भी हम कमज़ोर हैं, हमारी बॉलिंग वाला पर्सपेक्टिव भी कमज़ोर है, मगर सबसे खास पॉइंट कि जितना हम अपनी टीम के ऊपर बुरा भला बोल रहे हैं, एक चीज़ साफ नज़र आई आज के मैच में कि हमारी बैटिंग इतनी बुरा नहीं खेली थी जितनी बुरी हमारी बॉलिंग है। आपने रिजवान के ऊपर इतनी तनकीद कर दी कि ये कौन सी बैटिंग स्टाइल है, 60 की इकोनॉमी के साथ कौन बैटिंग करता है। तो मुझे लगता है कि आज का मैच देखने के बाद लगा कि नहीं, वो अपनी स्ट्रेटजी के मुताबिक ठीक चल रहे थे। शायद हमारे दबाव में या मीडिया के दबाव में समझ लीजिए, या फॉर्मर क्रिकेटर जो बातें करते हैं स्ट्राइक रेट को लेकर, उसके चक्कर में आके हमने वो मैच उस दिन खोया था। शायद 10-15 रन और बनाते तो भी मुझे तो ज़्यादातर पे लगता है कि इस इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान अगर 300 रन भी और बना जाता तब भी हमने मैच हारना था। क्योंकि देखिए ना, 250 रन इतने ही रन थे, 42 ओवर में जाके चेस कर लिया था इंडिया ने, तो आपके भले 300 रन भी होते तब भी चेजेबल थे। तो ये तो फ़र्क ही नहीं पड़ता, आपने 15 रन कम किए या 15 रन ज़्यादा किए, आपकी बॉलिंग ऐसी थी जो कोई भी रन डिफेंड नहीं कर रही है। आप ट्राई नेशनल सीरीज उठा के देख लें, आप बॉलिंग पहले कर रहे हैं या बाद में कर रहे हैं, इकोनॉमी हमसे ऐसी बॉलर्स की रही है कि 350 रन बन रहे थे हमारे खिलाफ। तो बॉलिंग को सीख करना, ठीक करना है, और ये बात मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि आपको अगर एशिया कप खेलना है मोस्ट प्रोबेबली यहीं पर होगा, एक ही वेन्यू के अंदर होगा, मतलब यूएई में होगा। तो वहाँ पे आप देख लीजिएगा आपको स्पिनर कैसे तैयार करने। हमने अगरचे न्यूजीलैंड जाना है, वहाँ पे फास्ट बॉलर्स की पिच है, बट आप स्पिनर को साथ लेके जाना पड़ेगा आपको। सफियान मुकीम, इरफात मिनहास, या जो भी आपको लगते हैं कि अबरार अहमद तो हैं ही ऑलरेडी टीम के, कि जिनको आपको कैरी करना है। बट रेगुलर स्पिनर, ये आधा तितर आधा बटेर से हमेशा हम हारते आ रहे हैं, और आगे भी ये करना है तो करके देख लीजिएगा। तो उससे हमें टीम बनानी है। फिर वर्ल्ड कप T20 है, वो भी यहाँ पे इन्हीं कंडीशन के अंदर एशिया के अंदर होने। तो साफ है कि पाकिस्तान के पास मौका है कि 1-2 साल के अंदर लाइक इस साल में आपको एशिया कप खेलना है, उसके बाद T20 वर्ल्ड कप खेलना है। हम अपने स्पिनर्स को किस तरह और कितना तैयार कर सकते हैं, वो हमारे पास एक टाइम, मतलब पूरे का पूरा टाइम भी है, मौका भी है, और आई गेस के इस मैच से सीख भी मिल जानी चाहिए। इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।